किस तरह जो है उसने अपनी ओरिएंटेशन डेवलप कर ली हुई है। अब पाकिस्तान को, मैं तो एक चीज पे जिन्होंने पंजाबी कहते हैं कलब कलब के रह गया, और भाई आप क्यों ईरान, अफगानिस्तान और इस तरफ डायरेक्शन की? अगर इंडिया ने ब्लॉकेड लगा ली है और इंडिया ये सोचता है कि हमारी डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए, तो आप भी यार ब्लॉकेड लगा लो। अफगानिस्तान तो वैसे ही लैंडलॉक कंट्री है, ऐसा उन्होंने को की लेना है। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया एफएटीएफ, हम ढूंढते रह गए एफएटीएफ के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी एफएटीएफ। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो, ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर के साथ, सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो है ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा। ਅਸੀਂ ਤੇ 3 अरब ਤੇ लुड़ियां पाने हैं ना। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया डरने शुरू हुई है मोदी से, और इसका रीजन है कुछ। आज वो ना तो रशिया से डरते हैं, ना चाइना से, ना टेररिज्म से। एक आदमी जिसकी पॉपुलैरिटी 76% को क्रॉस कर चुकी है। आपने देखा होगा कि जो कंट्रीज है जिसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो या कोई मिलिट्री वो बड़ा स्ट्रांग हो, डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग हो, उससे लोग डरते हैं, जैसे अमेरिका है। लेकिन मोदी ने 5 स्टेप्स आगे निकलकर कुछ और किया जो बाकी नहीं कर रहे। इसलिए ये आदमी, ये एक लीडर है जो अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं कई बार बोलता हूं कि मुझे योगी जी बड़े पसंद है एज अ सीएम, ही इज बेस्ट। लेकिन क्या वो नरेंद्र मोदी को बीट कर सकते हैं चीजों में? आज इसको रिवील करेंगे कि मोदी जैसा कोई और कोई कहीं क्यों नहीं है। पहला है कि जो जियोपॉलिटिकल चेस है उसके मास्टर बन चुके हैं। पहले आपको मालूम है कि सीएम रहे 3 बार, उसके बाद 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डिप्लोमेटिकली जो जियोपॉलिटिक्स है अच्छी तरह से समझते हैं, और यही बात है जहां पे मोदी जी मोस्ट डेंजरस बन जाते हैं। उनके आसपास जितने भी और कंट्रीज हैं, बड़े हो छोटे हो, उनके अंदर 5-5, 6-6 बार तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए, और भारत के अंदर एक कंसिस्टेंसी है। देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं? तो पता कितने हैं? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में गधे नहीं मिल रहे लोगों ने। गधों के रेट इतने हाई कहां से मिलेंगे? आपकी पार्लियामेंट से बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज की कैटेगरी होती है, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले। मैं कहता हूं इंपोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, उधर से मिल जाएंगे। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे, वो गधे ये ले जाएं, और जो अकल वाले इंसान है हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें, तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से कुछ गधे ले जाए तो। और अगर वो वही सोच रहे हैं जो हम सुन रहे हैं तो बात बड़ी खतरनाक है। तो पाकिस्तान को पहले से ही अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए क्या करना है। और जो ये आपने 2 फ्रंट वॉर बार बार हमें सुना रहे कि जी इधर से अफगानिस्तान अटैक करने वाला है, उधर से भारत अटैक करने वाला है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ ना कि फिर तो जी सारे पैसे सिक्योरिटी को दे दो, सारे पैसे डिफेंस में लगा दो और खुद क्या करो, खुद घास खाओ। अगर इस किस्म की बातें आप लोग सोच रहे हैं तो पब्लिक थोड़ा होशियार हो गई है। सोशल मीडिया का जमाना, थैंक गॉड कि हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में हैं, वरना सोचें अगर हम सोशल मीडिया ना होता, ये इतनी साइंस ना होती और ये सब लोगों को पता ना लगता चीजों का, तो ये हमें उसी तरीके से मामू बना रहे होते जैसे हमें पहले 71 में मामू बनाया था जापान के अंदर। आप सोच के देखिए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री दुनिया में जो 2 ऑपोजिंग जो वो है डिपार्टमेंट्स हैं या वो है कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर वेपन्स खरीद रहे हैं। तो भारत अकेला कंट्री है जो यूएसए से, फ्रांस से, रशिया से, इवन इजराइल से हम हथियार खरीद रहे हैं और साथ में अपने भी बना रहे हैं। इसलिए हम लीथल होते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए इसको क्या बोलेंगे? ये जीनियस नहीं है तो और क्या है? और ये कुछ करने के बाद दुनिया नहीं डरेगी तो क्या होगा? लास्टली एक और चीज है, मोदी कैसा आदमी जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो भाई डीमोनेटाइजेशन रातों रात कर दिया था, तो रात को 8 बजे दुनिया को डर लगता है कि मोदी जी अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि मोदी को कंट्रोल वो करने की कोशिश कर रहे थे, फेल हुए। थ्रेटन करने की कोशिश करी मोदी जी को, पीछे हट, नहीं सुनेंगे। जब बाकी के कंट्रीज चेस बोर्ड बिछा रहे होते हैं, मोदी गेम खत्म कर चुके होते चेस की। और वेस्ट ने बड़ी बार बोला तो सैंक्शन कर देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। मोदी ने बोला कर दो, मेरे पास अल्टरनेटिव्स है। हमने अफ्रीका, साउथ अमेरिका को छोड़ के हमने चाइना को ही एक अल्टरनेट बना दिया, और ये सबसे ज्यादा डर वेस्टर्न कंट्रीज को है। जबरदस्त हो गया। अच्छा तो दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान की बात, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो गया कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मेहमान चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम, अब देखिए चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट हो गई इंडिया में, क्या चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्री लगाने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो इंडिया से बनवा लेते हैं। ये देखिए ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है, और जब वो जाते हैं ना कहीं पे तो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है तो इसको यूज करें। और इसलिए हमने दुनिया का बिगेस्ट टैलेंट पूल हमने दिखाया पूरी दुनिया को, जो एक कमांडर के हाथ के नीचे काम कर रहा है। और ये चीजें हैं जो टेरिफाई करती है दुनिया को, वो हमें तोड़ने की, हमें डिवाइड करने की, हमें वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने क्या किया? आज मोदी के खिलाफ कोई एक वर्ड बोलता है, लोग 1000 बातें मुंह पे मारते हैं, कांग्रेस के भी और ये सीए के पिठुओं के भी। इसीलिए दुनिया डरती है। एक तो ये हो गया, आपकी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया।
दूसरा, उनको मालूम था कि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी दुनिया हमें सीरियसली नहीं लेगी।